नमस्कार मित्रों, आरबी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैंसर के बारे में पढ़ाएंगे। कैंसर का क्या कारण है, कैंसर की क्या परिभाषा है, सिम्टम्स क्या हैं और कैंसर का क्या उपचार है, कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं यह भी बताएंगे। देसी नुस्खा भी बताएंगे जो कैंसर से हमारी रक्षा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये बहुत तेजी से फैल रही है। आज के ज़माने में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक कैंसर फैल रहा है। कैंसर का क्या कारण है, क्या है कैंसर? सबसे पहले कैंसर क्या है इसके बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका क्या होती है? शरीर की प्राथमिक इकाई, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है कोशिका। और ये कोशिका ग्रोथ करती है सेल डिवीजन के माध्यम से। कोशिका जब विभाजन होता है तो एक कोशिका दो कोशिका में बदल जाती है, फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह कोशिकाओं का विभाजन होता है। और विभाजन जब होता है, क्यों होता है? क्योंकि शरीर को ग्रोथ करनी होती है, शरीर के अंगों का ग्रोथ होता है, ऊतकों का ग्रोथ होता है। या फिर हमारा शरीर कहीं डैमेज हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कट गया है, छिल गया है, तो उस अंग को, उस जगह को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए सेल डिवीजन के माध्यम से वो शरीर का अंग ठीक हो जाता है। धीरे 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 घाव भर जाता है, इस तरह आपने देखा होगा। तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। जब यह कोशिका विभाजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और अननेसेसरी सेल ग्रोथ होने लग जाता है, कैसे? कोशिका विभाजन के थ्रू। अनकंट्रोल्ड शब्द है जब कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन अनकंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए बहुत तेजी से। जैसे कि सामान्य कोशिकाएं एक दिन में एक से दो बार बन रही हैं, और यहां पे कैंसर की कोशिकाएं एक दिन में हजार बन रही हैं। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे हजार बनती जा रही हैं। और सामान्य कोशिकाएं एक से दो बन रही हैं, दो से चार बन रही हैं एक दिन में। तो यहां अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया ना, और अननेसेसरी ग्रोथ हो गया। हमारे शरीर को इतना कोशिका विभाजन नहीं चाहिए, इतना ग्रोथ नहीं चाहिए। तो ये कैंसर का कारण बनता है, अनकंट्रोल्ड और अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल थ्रू सेल डिवीजन। अब ये जो कोशिका है, कैंसर की कोशिका है, सामान्य कोशिकाएं नहीं है। ये ग्रोथ कैसे करती हैं? भाई, इन्हें ग्रोथ करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दो से चार कोशिका बनने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मिलती कहां से है? हमारे भोजन से तो मिलती है। हमारे भोजन का बहुत कुछ भाग ये ले लेती है। जैसे कि सामान्य कोशिकाओं को भी सेल डिवीजन करना है, उन्हें भी विभाजन करना है, तो उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये उनके खाने को भी खा लेती हैं, उनके फूड को भी खा लेती हैं, उनके हिस्से को भी खा लेती हैं कैंसर कोशिकाएं, और ये ग्रोथ करने लग जाती हैं। ऐसे में सामान्य कोशिकाएं आपकी उतना विकास नहीं कर पाती, वो डैमेज हो जाती, वो मृत हो जाती, और कैंसर कोशिकाएं बढ़ती 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 पूरे शरीर में फैलकर ऐसा अवस्था आ जाती कि शरीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो ये है कैंसर। ये किसके भोजन को खा लेती है कैंसर कोशिकाएं? सामान्य कोशिकाओं के भोजन को खा के उस सामान्य कोशिकाओं को डैमेज कर देती हैं, अपना विकास करती है। तो कोशिका क्या, वो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी सेल ग्रोथ थ्रू सेल डिवीजन। कोशिका के माध्यम से कोशिकाओं का अनियंत्रित और अनावश्यक विकास कैंसर है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर, ओनकोलॉजी। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा, ओनकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर है। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ऑनकोलॉजी एक अध्ययन है कैंसर विज्ञान का। तो हमने दो चीज समझ लिया, ऑनकोलॉजी और 4 फरवरी कैंसर के बारे में पढ़ लिया। अब ये परिभाषा में ही इसका इलाज छुपा हुआ है, आयुर्वेदिक इलाज। इसको मैं लास्ट में बताना चाह रहा था, लेकिन मैं शुरुआत में ही बता देना चाह रहा हूं। देखिए, कैंसर कोशिकाओं की मैंने विशेषता बताई कि ये
ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। कैसे? अपने पड़ोसी की कोशिकाओं के जो ऊर्जा का स्तर है, वो जो भोजन प्राप्त कर रहा है उसके खाने को भी छीन ले रही हैं, बगल की कोशिका के खाने को भी छीन ले रही हैं। तो उसे भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। यदि हम उपवास रखें, उपवास का मतलब समझते हैं? 24 घंटे में एक बार भोजन करें, तो उस कोशिकाओं को भोजन ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब उन कोशिकाओं को भोजन नहीं मिलेगी तो वो तड़पेंगे और वो कोशिकाएं मर जाएंगी। कौन सी कौन सी कोशिकाएं? कैंसर कोशिकाएं मर जाएंगी। इसीलिए भारतीय पद्धति, जो ऋषि मुनियों की पद्धति में देखिए, व्रत उपवास का नियम कहा गया है। ऋषि मुनि 24 घंटे में एक बार खाते हैं। बहुत से ऋषि मुनि खाते ही नहीं है, वो भोजन ही नहीं करते हैं, तो उनको कैंसर होने की संभावना ना के बराबर है। हमारा जो जीवन शैली है, बार बार चुगे रहना, खाते रहते हैं, कुछ हुआ मुंह में खाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सेल कोशिकाओं को ऊर्जा की मात्रा बहुत मिल जाती है अगर हम बराबर खाएंगे। यदि उपवास रखेंगे, 24 घंटे में हम एक बार भोजन करेंगे और अगला भोजन का पीरियड हमारा 24 घंटे होगा, तो हमारी जो कैंसर की कोशिकाएं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, तो हम कैंसर से बच जाएंगे। देखिए, कैंसर का ये देसी उपचार, केवल आपको उपवास रखने मात्र से कैंसर से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, ये बताया गया है। एक उपाय हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के अंत में, वो भी देसी उपचार है कैंसर को मारने का और देसी तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। कैंसर का सिम्टम्स क्या है? भाई, कोशिका बहुत तेजी से अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर रही है, तो क्या होगा? शरीर में ट्यूमर बन जाएगा। क्या बनेगा? ट्यूमर। ट्यूमर मतलब गांठ बन जाएगा। जब गांठ बन जाएगा तो हमें छूने से भी प्राप्त होगा, पता लगेगा। अगर बाहरी गांठ है और पेट के अंदर है तो फिर वो सिम्टम्स के रूप में दिखेगा। पहला सिम्टम्स, ट्यूमर आपको दिखेगी। हर ट्यूमर गांठ नहीं होती। सबसे पहली बात, आप कहेंगे कि भाई मेरे भी ट्यूमर है। नहीं, हर ट्यूमर गांठ नहीं होती, हर सिस्ट कैंसर नहीं होती। मतलब कुछ ट्यूमर या सिस्ट कैंसर होती हैं, है ना। वहीं दूसरा सिम्टम्स क्या है? मैंने परिभाषा बताई थी, जब सामान्य कोशिकाओं के एनर्जी को, भोजन को कैंसर कोशिका ले लेगा, तो सामान्य कोशिकाओं का क्या विभाजन होगा? उनकी ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसे में क्या होगा? सामान्य कोशिका विभाजन नहीं होगा या कम होगा, कम मात्रा में होगा कैंसर कोशिकाएं बढ़ने के कारण। तो ऐसे में शरीर का वजन घटेगा। सिम्टम्स में ट्यूमर बनेगा, पहला ट्यूमर। दूसरा, वेट लॉस होगा, शरीर का वजन कम होगा। और बहुत से कैंसर हैं, जैसे फेफड़े का कैंसर है, कभी कभी ब्लड आ सकता है मुंह से, है ना। ये एक कारण हो सकता है। टीवी में भी ब्लड आता है। सामान्य आप ज्यादा खा रहे हो, उसमें भी कभी ब्लड आता है। आप कैंसर ना समझिएगा, परेशान ना होइए। तो ये दो मेन कारण है, ट्यूमर बन जाएगा और वेट लॉस होगा। तो ये सिम्टम्स हैं। क्या कारण है कैंसर होने का? कॉसेस पर चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैंसर होने का क्या कारण? बहुत से कारण हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने ये नहीं पता लगा पाया है कि वास्तव में यही कारण है। बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तंबाकू से कैंसर होता है। उनको कैंसर नहीं होता तंबाकू खाने से, उनकी तो रूटीन ही बनी हुई है। बहुत से लोग स्मोक करते हैं, उनको कैंसर नहीं होता, और सामान्य व्यक्ति को कैंसर हो जाता है बिना स्मोक किए, है ना? तो इसका कारण ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सामान्य कारण है वो है आपका, देखिए, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण आपको कैंसर हो सकता है। एक्स रेज के ज्यादा चक्कर में अगर आप आ गए हैं, एक्सरे आप ज्यादा करवा रहे हो, तो इससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ी रहती है। और क्या कारण हो सकता है? स्मोकिंग आप कर रहे हो,
और टोबैको तंबाकू का सेवन कर रहे हो, और कैसे कारण हो सकता है। अब ये बात हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप के बच्चे, आप लोग प्रोसेस्ड फूड, पैकेजिंग वाला फूड जो कि प्रोसेस करके बनाया जाता है, डिब्बा बंद खाना जिसे कहते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, वह कैंसर कारक हो सकता है, क्योंकि उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है जो कि बेंजीन को धारण करता है। बेंजीन की संरचना आपने देखी होगी, ये देखिए, ये बेंजीन की संरचना है और बेंजीन एक कैंसर कारक होता है। तो बेंजीन की संरचना आपने देखी, जिसमें बेंजीन पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, है ना। ये सब प्रिजर्वेटिव होती है, मतलब प्रिजर्वेटिव का मतलब खाना सड़ने से बचाना। 3 महीने तक नहीं सड़ेगा खाना, पैकिंग को पैक कर दिया, वो प्रिजर्वेटिव मिलाकर, बेंजोइक एसिड आदि प्रिजर्वेटिव मिलाकर, तो वो खाना नहीं सड़ेगा। अब उस जो बेंजोइक अम्ल है वो कैंसर कारक होता है। तो डिब्बा बंद खाने, पैकेट वाले खाने से आप परहेज करिए, है ना। तो ये आपका एक्सरे, पॉल्यूटेंट, प्रदूषक, बहुत से प्रदूषक हैं जिससे कैंसर हो सकता है। पेंट जैसा है, पेंट के कारण भी एलर्जी होगी, एलर्जी के कारण आपको पता ही नहीं लगेगा कि पेट में आपको कैंसर है। पेट का कैंसर जो होता है उसे पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरे शरीर में फैल जाता है और ये ज्यादा मृत्यु का कारण बनता है। प्रदूषक जो होते हैं यह भी कैंसर कारक होते हैं। माइक्रो प्रदूषक में माइक्रो प्लास्टिक का नाम सुना होगा। माइक्रो प्लास्टिक ये है कि जैसे कि आपने पानी का डब्बा रखा है, वो धीरे धीरे यूज करके उसके जो प्लास्टिक के कण है धीरे धीरे पानी में मिलते हैं। अगर गर्म पानी आपने मिला लिया, गर्म चाय प्लास्टिक में पिया, तो कैंसर कारक बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक पिघलेगी और उसके छोटे छोटे कण, प्लास्टिक के कण आपके चाय में, पानी में, गर्म पानी में मिल जाएंगे, तो वो आपके शरीर में जाएंगे, जो कि प्रदूषक के रूप में है और वो कैंसर कारक बन जाएंगे। केमिकल, कार्सिनोजेनिक केमिकल जो होते हैं, जो कि कैंसर कारक होते हैं, उसके प्रयोग से भी आप कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। अगला कारण है जेनेटिक कारण भी है कि अगर किसी के पास माता पिता में या फिर नाना नानी में कहीं दिखता है कि जेनेटिक वजह से इनको कैंसर है, तो बच्चे में भी इसकी संभावना देखी जा सकती है। जेनेटिक कारण बहुत रेयर कारण है, लेकिन जेनेटिक केस भी माना जाता है कि हाँ, इससे भी कैंसर हो सकता है। आइए देखिए, जो कैंसर होता है वो जेनेटिक कैसे होता है। आपने देखा होगा, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में देखिए डीएनए पाए जाते हैं, यही डीएनए देखिए, ये डीएनए है। डीएनए गुणसूत्र कहा जाता है। अब डीएनए में परिवर्तन हो जाता है जब कैंसर कारकों से मिलकर डीएनए चेंज हो जाता है, में बदलाव आ जाता है। किसके कारण? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण। म्यूटेशन, सॉरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। जब डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है तो डीएनए म्यूटेटेड डीएनए बन जाता है। म्यूटेटेड माने उत्परिवर्तित डीएनए, म्यूटेटेड डीएनए। अब यही म्यूटेटेड डीएनए अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा सेल के अंदर, है ना। जब सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करेगी म्यूटेटेड डीएनए की वजह से, तो ये कैंसर कारक डीएनए है। जेनेटिक कारण बता रहे हैं। म्यूटेटेड डीएनए एक कैंसर कारक सेल बन जाएगी और यही कैंसर कारक सेल धीरे धीरे अनकंट्रोल अननेसेसरी ग्रोथ करेगा। ठीक है।
तो जेनेटिक कारण भी है, ये सब कारण हैं कैंसर होने के। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं अरे बहुत सही आदमी था, कुछ नहीं खाता था, न पीता था, न शराब पीता था, एकदम स्वस्थ रहता था, फिर भी कैंसर हो गया, मर गया। यहाँ तक कि हमारे कैंसर का अस्पताल है लखनऊ में, लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, कैंसर डिपार्टमेंट के सबसे बड़े हेड मर गए। कैसे? कैंसर से ही मर गए। उन्हें पता ही नहीं लगा कि पेट में कहाँ पे उनको कैंसर हुआ, और ऐसी स्टेज हो गई उनकी, चौथी स्टेज, कि उनको मरना पड़ा। कैंसर विभाग के सबसे बड़ा वो डॉक्टर कैंसर से मर जाता है और लोगों को पता नहीं लगता। तो आइए, कैंसर के बारे में हमने कारण जान लिया। ब्रेस्ट कैंसर का हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। हर कैंसर के बारे में नहीं बता पाएंगे, बहुत से कैंसर हैं, जैसे छाती का कैंसर, लंग्स का कैंसर, मसल का कैंसर, बोन कैंसर, खून का कैंसर, ल्यूकीमिया कहते हैं जिसे, ये सब कैंसर हैं कैंसर के कारण। हम कार्सिनोमा के बारे में पढ़ेंगे। कार्सिनोमा माने लंग्स का कैंसर, आपका ब्रेस्ट का कैंसर कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है उसका कैंसर। इन तीनों कैंसर को क्या कहा जाता है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, इन तीनों को कार्सिनोमा कहा जाता है। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये देखिए ब्रेस्ट बनाई है हमने, इसके कैंसर में देखिए यहाँ पर फैट काफी जमा होता है। यहीं पे मान लीजिए कहीं पे एक छोटी सी गांठ, लम्स बन गया। यही लम्स कैंसर कारक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, गांठ बनी रहेगी। अगर कैंसर कारक नहीं है तो ये गांठ बनी रहेगी। ये एक ट्यूमर है। अब इस ट्यूमर को, दो प्रकार की ट्यूमर है। नॉन कैंसर कारक, जिसमें कैंसर की कोशिकाएं नहीं है। एक सामान्य ट्यूमर है। सामान्य ट्यूमर है तो आप चाहे इसे ऑपरेट कराओ चाहे ऑपरेट ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैंसर कारक है तो इसे, इसका उपचार है सर्जरी करके इसके ब्रेस्ट को काट के हटा दिया जाए। तो ये महिलाओं में आमतौर पर होने वाला कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है कि नहीं? अब आइए आगे देखते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये जो गांठ है, अभी हमने गांठ बनाई ना, ये इस गांठ में कैंसर है कि नहीं, कैसे हम डायग्नोस करेंगे कैंसर को? डायग्नोस ऑफ कैंसर कैसे करेंगे? बायोप्सी शब्द सुना होगा आपने। बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से पता लगाया जाता है कि जो अमुक गांठ है कहीं, है ना, या फिर पेट के अंदर आपको कैंसर है, तो एक नली डाली जाएगी, है ना, उससे अंदर पेट में जाकर वो उस जगह जहां पर कैंसर होने की संभावना है, जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है, डॉक्टर देखता है कैमरे से और उस जगह के थोड़े से टिश्यू को निकाल लेता है। उस मांस को निकालने के बाद उसकी जांच की जाती है, बायोप्सी की जाती है। या फिर छाती में कैंसर है, छाती मतलब ब्रेस्ट में कैंसर है ना, तो वहाँ नीडल डाली जाती है। नीडल डालने के बाद उसमें से थोड़े से टिश्यू को, मांस को निकाल लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। उसमें बहुत सारी लाखों कोशिकाएं होती हैं। उसी क्रिया को बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी करने के बाद उस टिश्यू को लैब में ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करा के। लैब में ले जाने के बाद जो टिश्यू प्राप्त किया गया है, मान लीजिए ये टिश्यू प्राप्त किया गया है, इसमें वैक्स, चारों तरफ वैक्स लगा दिया जाता है। ऐसे करके वैक्स लगा दिया जाता है। ये मान लीजिए कोशिका है, ये वैक्स है पूरा, मोम कहा जाता है। किस लिए लगाया जाता है? कि इसके
सेक्शन काटे जाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हमने पढ़ा होगा, आलू किसी बीच में डाल के जिसको काटना है उसके सेक्शन काटे जाते हैं तो वो अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में दिख जाए। तो इसके सेक्शन छोटे छोटे स्लाइस, सेक्शन माने स्लाइस काटने के लिए जो माइक्रोस्कोप में दिख जाए, इसीलिए इसमें वैक्स लगाया जाता है। किसमें? जो टिश्यू है, किसका? कैंसरस टिश्यू हो सकता है जो। तो इसके सेक्शन काटने के बाद हमें देखते हैं, एक्सपर्ट लोग डायग्नोज करते हैं कि वो कैंसर कोशिका है कि नहीं। कैंसर कोशिका है तो उसे कैंसर घोषित कर दिया जाता है, कैंसर कोशिका नहीं है तो उसे सामान्य ट्यूमर घोषित कर दिया जाता है। तो ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने में पता लगता है, दो स्थिति आ जाती है बायोप्सी में। क्या आएगी? दो स्थिति। वो ट्यूमर जो है जिसकी हमने जांच की है, एक स्थिति होगी बेनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक, बेनाइन ट्यूमर माने सामान्य ट्यूमर है, इसमें कैंसर की संभावना नहीं है। इस गांठ में बेनाइन ट्यूमर मतलब इस गांठ में कैंसर की संभावना नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर है। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है तो इसको कैंसर कारक कोशिका कहते हैं, गांठ कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर दो प्रकार की होती हैं। एक लोकेलाइज्ड माने स्थानीय, मतलब ये एक स्थान पर ही बनी रहती हैं, शरीर में ये कहीं फैलती नहीं। एक जगह है, ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट में ही रहेंगी, शरीर में इसका फैलाव नहीं होगा। तो इसका उपचार है कि यहाँ से सर्जरी करके इसको हटा दिया जाए, कैंसर से बचाव। दूसरा मेटास्टैटिक ट्यूमर। इसका मतलब है मेटास्टैटिक ट्यूमर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल गई है, पूरे शरीर में फैल गई है और इसका उपचार बहुत कठिन होता है। लोकलाइज्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर का इलाज बहुत अच्छा है, सरल है प्रथम स्थिति में। वहीं मेटास्टैटिक ट्यूमर का इलाज कठिन है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैल चुका है। अब इसके इलाज कैसे किया जाता है? कैंसर का इलाज, आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, सदाबहार। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सदाबहार का पौधा, सदाबहार के पौधा ऐसा होता है, ये देखिए कुछ ऐसा ही उसके पीटल्स होते हैं। सदाबहार, इसका नाम है विनका रोसिया। इससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। तो आप लोग इस सदाबहार पौधे को खाने मत लग जाइएगा। इस सदाबहार पौधे की जो पीटल्स हैं, पत्तियां हैं, इसमें इनसे एक्सट्रैक्ट सत्व निकाला जाता है, जिससे दो प्रकार की दवाई बनती हैं, दो तरह की। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये दो दवाई हैं जो कि कैंसर की दवा कही जाती है, कैंसर की दवा। वही टेक्सस बकाटा इसके इस बकाटा है, टेक्सस बकाटा, इस पौधे के एक्सट्रैक्ट से भी कैंसर की दवा बनाई जाती है। कैंसर की दवा जो होती है, कौन सी दवा?
कैंसर की जो दवाई होती है, कीमोथेरेपी जब यूज की जाती है तो उसमें दवाइयों का क्या काम होता है? दवाई उन कोशिकाओं को मारती है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही होती हैं। कौन सी कोशिकाएं तेजी से ग्रोथ कर रही हैं? कैंसर की कोशिकाएं तेजी से ग्रोथ करती हैं, इसीलिए वो कोशिकाएं मरती हैं धीरे धीरे। लेकिन इसके इस जो कीमोथेरेपी का बहुत साइड इफेक्ट भी है, बहुत उल्टी आती है, जी मचलाता है, भूख नहीं लगता है, कमजोरी लगती है, साइड इफेक्ट बहुत हैं दवा कीमोथेरेपी के। ये कीमोथेरेपी जब दवा डाली जाती है, शरीर में इंजेक्ट की जाती है, दी जाती है, तो ऐसी कोशिकाएं तेजी से मरती हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है। ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में और भी हैं जो कैंसर कारक नहीं है। कौन सी हो सकती है? हमारा बाल। हमारे बाल भी बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं कि नहीं? तो हमारे बाल, जब हम कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं तो औरतों के बाल, मर्दों के बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी चल रही है और बाल तेजी से विभाजित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वहीं वह बच्चा, वह आदमी, उसके शुक्राणु भी बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो उसको शुक्राणु की कमी हो जाती है, उसके शुक्राणु भी स्पर्म काउंट बहुत नील हो जाता है, कम हो जाता है। अगर उसके बच्चे नहीं हुए हैं तो कीमोथेरेपी लेने से पहले उसके स्पर्म को पहले सेव किया जाता है तरल नाइट्रोजन में, कि बाद में कीमोथेरेपी और कैंसर के इलाज के बाद वह संतति उत्पत्ति करने के लायक बना रहे। तो इसका ये साइड इफेक्ट है। आप देखेंगे कैंसर के मरीज को जो कि टकले हो जाते हैं, देखा होगा ना, वही चीज है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, देखिए, सर्जरी। सबसे पहले जहां गांठ बनी है, लोकलाइज्ड गांठ है, लोकलाइज्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वहां पर उस गांठ को सर्जरी करके हटा दिया जाता है, क्योंकि वो गांठ वहीं पर बनी हुई है, उसका प्रभाव पूरे शरीर में नहीं है। सर्जरी। दूसरा, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। रेडियोथेरेपी कैसे की जाती है? रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन दिया जाता है कोबाल्ट 60 का रेडिएशन दिया जाता है। ये आइसोटोप है। इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिसमें जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें ये कैंसर कोशिकाओं को मारती हैं डायरेक्ट जाकर। मान लीजिए किसी के सर में, ये मान लीजिए सर है, यहां पर देखिए ये गांठ हो गई, ये कैंसरस गांठ है। बायोप्सी करने पर हमें पता लगा कि ये कैंसर गांठ है। अब इसको कैसे रेडियोथेरेपी दी जाएगी? अगर रेडियोथेरेपी पूरे शरीर में दे देंगे तो स्वस्थ कोशिकाएं जो हैं वो भी मर जाएंगी और ये भी मर जाएगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले इन्हें एक कैप पहनाया जाता है, कैप, टोपी। कौन सी टोपी? रेडियो प्रोटेक्टिव कैप। फिर यहां पर गांठ है, तो यहां पर कुछ इस छेद को खोला जाता है, इस जगह को, और यहीं से रेडिएशन सीधे इस पे दिया जाता है। तो ये कोशिकाएं, देखिए, ये टारगेट कोशिकाएं मर जाती हैं, लेकिन कुछ स्वस्थ कोशिकाओं को भी हानि होती है। तो ये रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गामा किरणें निकलती हैं और टारगेट ट्यूमर को नष्ट करने में फायदेमंद है। साइड इफेक्ट ये है कि स्वस्थ कोशिकाएं भी कुछ इसमें मरती हैं। अगर ये रेडियो प्रोटेक्टिव कैप नहीं लगाया गया तो पूरे सर में, पूरे अंग में, जहां जहां यह रेडिएशन जा रहा है, किसका? गामा किरणों का, उससे नुकसान होता है सकता है शरीर को। अब है कीमोथेरेपी। मैंने बताया कीमोथेरेपी में जो दवाई दी जाती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दिए जाते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग,
साइटोटॉक्सिक ड्रग हर केमिस्ट के पास नहीं होती, विशेषकर जिन अस्पतालों में ये कैंसर का इलाज चलता है वो सीधे कंपनी से मंगाकर अपने मेडिकल स्टोर में उन दवाओं को रखते हैं। बाहर ये दवाइयाँ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं बिकती हैं कि आम आप चले जाओ कि भाई कैंसर की दवा दे दो, ऐसा नहीं। तो अस्पतालों में ही यही दवाई बिकती है। अब हम इम्यूनोथेरेपी बताने जा रहे हैं। इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम, अपने ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का ऐसे विकास करते हैं हम कि कैंसर का इलाज हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी। इसके लिए एक शब्द आता है कार टी सेल। कार टी सेल मतलब कायरेमिक एंटीजन, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। टी सेल्स क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और इम्यूनोथेरेपी ये क्या है? आइए इसको समझते हैं। इस प्रक्रिया में कार्ट टी सेल थेरेपी जो प्रक्रिया है, इसमें हम मरीज के कोशिका से डीएनए को ले लेंगे। डीएनए को कैसे लेंगे? मरीज की जो शरीर है, जो मरीज है, उसका ब्लड हम ले लेंगे। ब्लड ले लेंगे, ब्लड से हम डीएनए को अलग कर लेंगे, है ना। अब डीएनए को हम क्या करेंगे? डीएनए को हम मॉडिफाइड करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। डीएनए मॉडिफाई करने के बाद क्या होगा? मान लीजिए ये डीएनए है ना, और इस डीएनए को मॉडिफाई किया गया इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसमें रिसेप्टर का ग्रोथ हो जाता है, रिसेप्टर का ग्रोथ किया जाता है। ब्लड, कौन सा ब्लड? इसमें ये याद रखिएगा, इस ब्लड में हम WBC ब्लड को लेंगे, व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स को। ये लाल रक्त कणिकाओं के लिए नहीं है, टी सेल्स कहा गया है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की टी सेल्स को लेंगे। इसी व्हाइट ब्लड सेल्स के डीएनए को निकालकर डीएनए का मॉडिफाई करते हैं। ये सामान्य डीएनए था, इसका मॉडिफिकेशन करने के बाद रिसेप्टर डीएनए बन जाएंगे। ये देखिए, काइमेरिक रिसेप्टर डीएनए बन गया। अब ये ग्रोथ हुआ, काइमेरिक रिसेप्टर डीएनए सामान्य डीएनए से बना। कैसे? मॉडिफाई होने के बाद। अब इस काइमेरिक रिसेप्टर डीएनए जो एक बना है, इसकी हम करेंगे क्लोनिंग। इसके क्लोन बना लेंगे। एक है तो इसके कई रूप बन जाएंगे जिसमें रिसेप्टर्स लगे रहेंगे। ये देखिए रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स का क्या काम है? इन मॉडिफाइड डीएनए रिसेप्टर्स जो हमने प्राप्त कर लिए हैं क्लोनिंग करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद, कहां से हमने ब्लड लिया था? ब्लड जो लिया था हमने, उसका WBC लिया था। WBC, उसका डीएनए निकालकर उसके डीएनए को मॉडिफाई करा, फिर क्लोनिंग किया। क्लोनिंग करने के बाद हमने इतने सारे प्राप्त कर लिए, कई प्राप्त कर लिए, काइमेरिक रिसेप्टर्स प्राप्त कर लिए कई प्रकार। अब क्या करते हैं? इसका इलाज कैसे करते हैं?
इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को जहां पर उसको कैंसर हुआ है, कैंसर की बहुत सी कोशिकाएं हैं, कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिया जाता है। उस ड्रग्स के माध्यम से जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो कम हो जाती हैं, बहुत सी बढ़ जाती हैं, कुछ बची रहती हैं। अब बची रहने के लिए यही कार्ड टी इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग करके ये जो रिसेप्टर है, काइमेरिक रिसेप्टर, ये कई प्रकार, इसका इंजेक्शन एक बार दिया जाता है और ये जाएंगी कैंसर कोशिकाओं पे चिपक जाएंगी और उसके भोजन को, उसके आहार को खा के उस कैंसर कोशिकाओं को मार देंगी, कैंसर कोशिकाओं को मार देंगी। ये इम्यूनोथेरेपी है। क्लोनिंग होती है इसमें मॉडिफाई होता है डीएनए का, डब्ल्यूबीसी, ब्लड के डब्ल्यूबीसी के डीएनए को निकालकर मॉडिफाई करके काइमेरिक रिसेप्टर जो होते हैं डीएनए, ये रिसेप्टर बन गए हैं। इसी में किसकी कोशिकाएं, जो कैंसर की कोशिका हैं वो चिपक जाती हैं और ये उसकी भोजन को खा लेती हैं, उसे खाना खाने नहीं देती हैं, उसकी ऊर्जा को खत्म कर लेती हैं, अपने में समाहित कर लेती हैं। तो वो कैंसर कोशिकाएं ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, तो मर जाती हैं, तो कैंसर का इलाज हो जाता है। अब आइए देसी इलाज, हमने बताया था आपको, हम देसी इलाज बताएंगे। तो हमारे प्रकृति में हमने पहला एक इलाज बताया था देसी, कि उपवास रखा जाए। उपवास के साथ साथ यदि आप करक्यूमिन का सेवन करते हैं, जो कि गौ माता के मूत्र में पाया जाता है, वह गौ जो बच्चिया के रूप में है, गर्भवती ना हो, या फिर साधारण गाय, देसी गाय, उसके मूत्र में करक्यूमिन पाया जाता है। या फिर संसार में दूसरा पदार्थ है हल्दी, हल्दी में भी करक्यूमिन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अब 100 ग्राम हल्दी में 150-200 ग्राम करक्यूमिन होगा, बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसे बहुत ही एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो गौमूत्र पिया जा सकता है। आप थोड़ा थोड़ा गौमूत्र अगर पीते हैं तो यह कैंसर की कोशिकाओं को मारने की क्षमता रखता है, क्योंकि करक्यूमिन ही ऐसा एक केमिकल है जो कि कैंसर कोशिकाओं को मारता है। वहीं दूसरा उपवास आपका, अगर आप उपवास रख रहे हो, 24 घंटे में एक बार भोजन कर रहे हो, और यदि आपको भूख लग रही है तो आप गिलोय का सेवन करिए, आप हल्दी का सेवन करिए, गौमूत्र का सेवन करिए, है ना, इन सब का सेवन करिए, तुलसी का सेवन करिए दिन में अगर ये करते हो, और नीम के पत्तों का सेवन करिए, तो ये आपकी कैंसर की कोशिकाओं को मारते हैं। और साथ में आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। देसी नींबू का प्रयोग करिए, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे ये सब, और आपके शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि करेंगे, कैंसर कोशिकाओं को मारने का प्रयास करेंगे। तो ये देसी उपाय है। देसी उपाय का एक एग्जाम्पल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था 1 हफ्ते में मर जाएंगे। आप गूगल में जाकर, यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, उनका ही एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि उनको डॉक्टर ने कहा 7 दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो मर जाएंगी। तो उन्होंने यही देसी उपचार किया, गौमूत्र पिया, खुद गायें पाली उन्होंने, और उपवास रखा। तो इस तरह आप प्राचीन ऋषि मुनियों की जो पद्धति है, जीवन शैली है, वैसा जीवन शैली अपनाकर कैंसर से बच सकते हैं। तो कैंसर का आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।